स्पिन का जाल बन गया बवाल। मुल्तान दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 120 रन से हरा दिया। सीरीज 1-1 से बराबर। 254 रन का हदफ पाकिस्तानी बैटर के लिए पहाड़ बना रहा। 133 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। सऊद, शकील और काशिफ अली गुज़िश्ता रोज के स्कोर में इजाफे के बगैर आउट हो गए। सऊद 13 और काशिफ 1 रन स्कोर कर सके। वेस्टइंडीज ने 35 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट मैच जीता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9 टीमों में पाकिस्तान की आखिरी पोजीशन रही। होम ग्राउंड पर नाकिस बल्लेबाजी पाकिस्तान को ले डूबी। बैटर्स की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। बाबर आजम मुसलसल फ्लॉप इस सीरीज में भी मायूस किया। 4 इनिंग्स में 50 रन भी न दे सके। शान मसूद, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा भी टीम पर बोझ बने रहे। दूसरे टेस्ट में शिकस्त के बाद कप्तान शान मसूद ने फिर सबक सीखने का राग अलाप दिया। कहा, अच्छी पोजीशन पर आकर मैच हारना हमारी आदत बन गई है। 54 रन पर 8 विकेटें गिरने के बाद वेस्टइंडीज ने कमबैक किया। मुल्तान की स्पिन विकेट पर वेस्टइंडीज ने हमसे बेहतर बैटिंग की। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बैंक से मुकदमे की मुंतकली कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि इंतजामी सतह पर जुडिशल अहकामात को तब्दील नहीं किया जा सकता। बादी नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ होती है। जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को जारी शो कॉज वापस ले लिया। चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए भिजवा दिया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक़ दरख्वास्तों पर पहली समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। आईनी तरमीम केस में फुल कोर्ट तश्कील की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी। आईनी तरमीम के खिलाफ मरकजी दरख्वास्तों पर भी नोटिस। वफाकी हुकूमत से आईनी तरमीम पर जवाब मांग लिया गया। जैसे जमाल मंदोखेल, जैसे मोहम्मद अली मजहर और जैसे आयशा मलिक, जैसे हसन असर रिजवी, जैसे मुसरत हिलाली, जैसे नईम अख्तर अफगान और जैसे शाहिद बिलाल बेंच में शामिल। निकाह केस में बानी और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आजम खान खावर मानिका की अपील पर समाअत करेंगे। खावर मानिका ने एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। अपील में फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। एडिशनल सेशन जज ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को निकाह केस में बरी किया था। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर मामला खुसूसी राना मशहूद की ज़ेर निगरानी प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल तश्कील। यूथ काउंसिल के लिए पाकिस्तान से 100 दुनिया भर से 13 पाकिस्तानी नौजवानों को मुंतखब कर लिया गया। नौजवान ग्रीन इकॉनमी समेत जदीद चैलेंजेस पर पॉलिसी साजी में मदद करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की अमरीकी कांग्रेस और फाइनेंस कमेटी के अहम रुकन अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कांग्रेस रुकन को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी और दरअंदाजी के वाक़यात से आगाह किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। कुर्रम के लिए मज़ीद इमदादी सामान की रवानगी। 60 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला टल से कुर्रम भेज दिया गया। खाने, सब्जियां, गोश्त और दीगर सामान भिजवाया गया है। डीसी हंगू के मुताबिक 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल दूसरा काफिला भी आज भिजवाया जाएगा।
मुल्तान में इंडस्ट्रियल स्टेट के करीब फहाद टाउन में LPG बाउजर में धमाका। वाक़े में 6 अफराद जान बहक 31 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हलाकतों में इजाफे का खदशा। कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला का वाक़े पर इजहार अफसोस। कनकोट में पुलिस और रेंजर का सर्च ऑपरेशन, डाकुओं के मुतादिद ठिकाने मसमार। 7 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कश्मीर में कबायली झगड़ा एक और जान निकल गया। फारूकी बाग के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, नौजवान को कत्ल कर दिया। मुल्जिमान फायरिंग करते हुए बासानी फरार। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद में 1% कमी का इम्कान। कारोबारी बिरादरी ने मुतालबा किया शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। वज़ीर आज़म शरह सूद में मजीद कमी का इशारा दे चुके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान, 421 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान की जानिब से सूडान में सऊदी अस्पताल पर हमले की मजम्मत। हमला आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तनाज़ात को सिर्फ मकालमे और सिफारतकारी के जरिए हल किया जा सकता है। पाकिस्तान सूडान की वहदत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। सिख रहनुमा डॉक्टर बख्शा सिंह ने मोदी को सिखों समेत दीगर अक़लियतों का कातिल करार दे दिया। भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर सिखों का वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के सामने एहतजाज, खालिस्तान के नारे लगाए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाने के लिए दुनिया भर में रेफरेंडम का इनेकाद किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब सिख भारत से अपना अलहदा वतन हासिल करेंगे। हमास ने कहा है कि सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हकीकत में कोई जगह नहीं। ट्रंप बाइडन के नाकाम ख्यालात को ना दोहराएं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने गजा के रिहायशियों को बेघर करने के तमाम मंसूबों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि हमारे लोग ये सरजमीन किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। फ़लस्तीनियों को गजा से निकालने के मंसूबे पर अमरीकी सेनेटर भी हैरान। लिंडसे ग्राहम कहते हैं कि फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन छोड़कर कहीं और बसने का ख्याल अमली तौर पर मुमकिन नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वज़नी बम फराहम करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल को ये बम इसलिए दिए क्योंकि इसकी उन्होंने कीमत अदा की। इसराइली वज़ीर आज़म का शुक्रिया, कहा कि ट्रंप ने अपना वादा पूरा किया। लॉस एंजलिस के मुख्तलिफ जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें अब भी जारी। 28 जानें और 48,000 एकड़ रकबा निगलने वाली आग अब तक ना बुझाई जा सकी। जनूबी कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में बारिशों ने मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की फिलहम को 1-0 से शिकस्त। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना की 5 मैचेस में पहली कामयाबी। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल फतह के खिलाफ 3-1 से फतह समेटी। कप्तान रोनाल्डो ने भी 1 गोल स्कोर किया।
ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के मैन सिंगल्स चैंपियन इटली के यानिक सिनर की मेलबर्न के एल्बर्ट पार्क में ट्रॉफी की नुमाइश। सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर को शिकस्त देकर टाइटल का कामयाब दिफा किया। यानिक सिनर 3 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ड्राइवर सेबेस्टियन ने रिकॉर्ड 10वीं बार मोंटी कार्लो रैली टाइटल जीत लिया। 8 बार के वर्ल्ड रैली चैंपियन ने अपने टीममेट को 18 सेकंड के फर्क से शिकस्त दी। फ्रेंच ड्राइवर ने आखिरी मरहले में बर्फीली और कीचड़ से भरी सड़कों पर कमाल महारत से गाड़ी दौड़ाई। कराची के फ्रेयर हॉल में सजा पुरानी और नायाब गाड़ियों का मेला। शहरी दहाइयों पुरानी क्लासिक गाड़ियों को बेहतरीन हालत में देखकर हैरान रह गए। एंटीक कार शो में 1924 से 2000 तक की गाड़ियों को पेश किया गया। और खुशबुओं के देश में फैशन के जलवे। पेरिस फैशन वीक में लेदर मलबूसात की नुमाइश हुई, जिसमें पार्टी वेयर तवज्जो का मरकज बने रहे। मॉडल ने रैंप पर वॉक करके खूब दाग समेटी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।